आज सुबह की पाठशाला में सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम सबको इस धरती पे आने का अवसर दिया है, एक मौका दिया है। जो 84,000 योनियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य की योनि है, उसमें हमको आपको जो है ये मौका दिया, एक अवसर दिया। कहते हैं चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। अद्भुत, बेमिसाल, बेनजीर एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिकरण आपको कोट कोट साधुवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। सरलता, सज्जनता, विद्वता की प्रतिमूर्त, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, सराहनीय, प्रशंसनीय हमारे बिजनेस कोच, हमारे इस बिजनेस को दिशा और दशा देने वाले परम आदरणीय श्री रमेश वर्मा सर जी का की चरण वंदना करता हूं। साथ ही साथ आज इस पोर्टल पर प्रतिभाग कर रहे सभी साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। आज विषय ये है कि हम सब ये समझते हैं कि इस धरती पे 95% लोग असफल क्यों हो जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं। सोचने वाली बातें ये है कि अगर कोई इंसान एक जैसे पैदा होता है, हर इंसान जो है 9 महीने में पैदा होता है, एक जैसे उनकी शारीरिक बनावट रहती है, लेकिन कोई आदमी पास हो जाता है, कोई आदमी फेल हो जाता है, कोई इस धरती पे सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि क्यों ऐसा होता है। ये प्राय देखने में आया है कि जो इंसान का सपना बड़ा होता है, जिस इंसान की जिंदगी में कोई गोल होता है, कोई सपना होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई टारगेट होता है, वो इंसान सफल होता है। और जिस इंसान के जिंदगी में कोई गोल नहीं होता, कहते हैं जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, वो इंसान असफल हो जाता है। मात्र ये ड्रीम की करामात है, सपना। जिस तरह से इंसान ही केवल सपना देख सकता है, न तो जानवर, न पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े ये सपना नहीं देख सकते। तो जिसका जितना बड़ा ड्रीम होता है, जिसका जितना बर्निंग डिजायर होता है, उतना बड़ा उसको अचीवमेंट मिलता है, उतना बड़ी उसको कामयाबी मिलती है। तो बात ये आती है कि सपना होता क्या है, सपना क्यों देखना चाहिए। तो पहले हम आपको सपने के बारे में कहेंगे कि सपना वो होता है जो हमको आपको सोने नहीं देता। सपना वो नहीं होता जो हम आप सोते हुई आंखों से देखते हैं। सपना वर्तमान समय में असंभव सी बारे में सोचना, वो सपना होता है। वर्तमान समय में असंभव सी बारे में सोचना वो ड्रीम होता है, सपना होता है। महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं। सपने और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने लगते हैं, अपना गोल समझने लगते हैं, अपना टारगेट समझने लगते हैं। सपने केवल इच्छाएं और चाहत होती हैं। चाहतों में मजबूती तब आती है जब वो जो है 5 बातों को ध्यान में रखते हैं, 5 बातें उनके अंदर आ जाती हैं, तो वो जो है उसमें मजबूती आ जाती है। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बड़े सपने जब पूरे नहीं होते तब इंसान हताश हो जाता है, नर्वस हो जाता है, निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है। हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि उतने ही पैर पसारिए जितनी आपके पास में चादर होनी चाहिए। वो ये बताना चाहते थे कि बड़े सपना नहीं देखना चाहिए। दुनिया में हर कोई सपनों के लिए काम करता है, कोई अपने सपनों के लिए काम करता है, तो कोई दूसरे के सपनों के लिए काम करता है। अब आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक कुत्ता और एक खरगोश की कहानी के माध्यम से, कि कुत्ता जब खरगोश को देखता है तो खुश हो जाता है, खुश हो करके कि आज हमारा शिकार मिल गया है, आज विजुलाइज करने लग जाता है कि अभी खरगोश को पकड़ेंगे, खाएंगे, मजा आ जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो कुत्ता जो है खरगोश के पीछे भागना शुरू करता है, दौड़ लगाते
खरगोश आगे आगे भागता है, कुत्ता उसके पीछे पीछे भागता है, दोनों में जो है रेस हो जाती है। काफी दूर भागते भागते एक बिल दिखाई देती है, एक सुरंग सी दिखाई देती है। खरगोश उस बिल के अंदर घुस जाता है और कुत्ता देखता रह जाता है। कुछ समय बाद खरगोश उस बिल के माध्यम से ऊपर आकर के देखता है, तो कुत्ता उससे प्रश्न करता है कि मित्र ये बताइए कि आपसे ताकत में मैं बलवान हूं, आपसे ताकत में मैं बड़ा दिखता हूं और आपसे तेज दौड़ लगा सकता हूं, लेकिन आज आपको पकड़ नहीं पाया। ये बात आप बताइए कि क्या ऐसी बातें हैं। तो बड़ी अच्छी बात खरगोश ने बताया। वो हाँफते हुए बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए बताया कि तुम अपने जो है ब्रेकफास्ट के लिए, अपने लंच के लिए हमारे पीछे भाग रहे थे और मैं अपने जिंदगी के लाइफ के लिए भाग रहा था। मैं जो दौड़ लगा रहा था अपने लाइफ के लिए दौड़ लगा रहा था। फर्क बस इतना ही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम सब कहते हैं न खुशी खरीद पाता हूं न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने लोग कमाने क्यों जाते हैं, फिर भी न जाने लोग कमाने क्यों जाते हैं। तो हम रात दिन लगे हुए हैं इसी कसमकस में, सुबह उठे भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा अपना कोई सपना है, हमारा कोई अपना गोल है, हमारा कोई अपना लक्ष्य है? नहीं। शायद इसीलिए हम आप असफल हो जाते हैं, हम आप जो है कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप अपनी जिंदगी में ये जो ABCD है, 5D अपने अंदर समाहित कर लें, अपने अंदर उतार लें, तो आप वो अचीवमेंट ले सकते हैं, वो अपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं, वो अपने गोल को पूरा कर सकते हैं कि जो आप चाहते हैं। वो पांचों D क्या हैं? नंबर 1 D होता है, D फॉर डायरेक्शन होता है, दिशा। अगर हम आप लक्ष्य अपना बना लिए, आपका गोल और टारगेट सेट हो गया, लेकिन आपको कोई दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, आपको दिल्ली जाना है, आप अगर बनारस की तरफ जा रहे हैं तो कभी आप दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे। तो सही डायरेक्शन होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए। अगर सही दिशा है तो आप अपने गोल को आसानी से अचीवमेंट कर सकते हैं। तो पहला D होता है, D फॉर डायरेक्शन होता है। दूसरा होता है D फॉर डेडिकेशन होता है। डेडिकेशन का मतलब समर्पित होना, समर्पण होना। जब किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, अगर समर्पित भावना से डेडिकेट होकर के आप काम करेंगे, तभी आपको अचीवमेंट मिल पाएगा, तभी आप किसी गोल को अचीव कर पाएंगे। तो D फॉर होता है, ये डेडिकेशन होता है। तीसरा D फॉर होता है, डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आप जब जिद्दी बन जाएंगे, आप पागल बन जाएंगे, आपको अपने लक्ष्य से प्यार हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, तब जाके आप उसको अचीव कर पाएंगे, तभी आपको बड़ा अचीवमेंट मिल पाएगा। नेक्स्ट चौथा D होता है, D फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अगर आप किसी सिस्टम में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी विभाग में हैं, आपके अंदर अनुशासन नाम की चीज नहीं है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि ये प्राय देखने में आता है, जो बच्चा विद्यालय से समय से नहीं पहुंचता है तो वो कभी सफल नहीं होता है। क्योंकि देर से आना, जल्दी जाना, ये सहजन ये ठीक नहीं। तो हम आप अगर सफलता चाहते हैं, वास्तविक में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो हमको अनुशासन में रह के काम करना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा, समय से जाना पड़ेगा। तो ये होता है D फॉर डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट पांचवा D होता है डेडलाइन, समय सीमा। अगर आप कोई भी सपना देखते हैं, वो आपके गोल में तभी कन्वर्ट होगा जब उस पर डेट पड़ जाती है, उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है, तब वो जो है आपके लक्ष्य में लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य तभी अचीव करेंगे जब आपको डेडलाइन एक होगी, एक समय का निर्धारण होगा, एक समय होगा। तो जिंदगी में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते होना जरूरी है। अगर हम आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक स्ट्रांग बर्निंग डिजायर रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको अचीवमेंट मिल पाएगा, तभी आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। कहते हैं
कि टूट जाता है गरीबी में, टूट जाता है गरीबी में, जो रिश्ता खास होता है बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, जब पैसा पास होता है। तो हम आप अगर अपने गोल को अचीव कर लेंगे, हम आप बड़े लीडर बन जाएंगे। बड़ा टारगेट को लेकर के हमको जब आपको अचीवमेंट मिलेगा तो वो खुशी होगी, वो आपको जो है आनंद मिलेगा कि जिसका आभासा आप नहीं कर पाएंगे। तो हम आप कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बशर्ते वो नींद से जागा नहीं है। हम आप तब तक अभागे हैं, बेचारे हैं, बेसहारे हैं जब तक हम आप नींद में हैं। जिस दिन हम आप ये सोच लेंगे, दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि हमको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो उस दिन आप बड़े कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि हर पतंग को एक दिन कचड़े में जाना है, हर पतंग को एक दिन कचड़े में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है, उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। ये यथार्थ है, ये जीवन की सच्चाई है। हम आप इस धरती पे जन्म लिए हैं तो मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन मरने से पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग मजबूर हो जाएं हमारे बारे में लिखने के लिए, लोग मजबूर हो जाएं हमारे बारे में पढ़ने के लिए। तो अगर आपका ड्रीम जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपको हमको कामयाबी मिलेगी। आपको सपने की बात करें कि सपना जो है, हबीब भी सपना देखा था कि जिंदगी में एक बड़ा काम करने के लिए, एक बड़ा अचीवमेंट के लिए। आज पूरे भारत में बाल काटने वाले बार्बर बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन हबीब जैसा बार्बर नहीं मिल पाएगा। आज पूरे भारत में हबीब को बड़े सम्मान से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, वो मंद बुद्धि का बच्चा था। जब वो विद्यालय गया तो सारे टीचर उसको पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए, उसके समझ में नहीं आता था। लास्ट में होता क्या है कि जब परेशान पूरे टीचर हो जाते हैं तो प्रिंसिपल एक चिट्ठी लिखता है और उस बच्चे को बताता है कि बच्चे को इस चिट्ठी को नहीं पढ़ना, ले जाके अपनी मम्मी को दे देना। बच्चा जो है उस चिट्ठी को ले जाता है, अपनी मम्मी को देता है। उसकी मम्मी जब पढ़ती हैं तो उसमें प्रिंसिपल द्वारा लिखा गया था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का बच्चा है, आपके बच्चे के अंदर दिमाग नहीं है, आपके बच्चे को हमारा विद्यालय, हमारे टीचर पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए आज के बाद आपका बच्चा घर पे रहेगा और उसको घर पे ही शिक्षा देना। उसकी बच्चा मम्मी से पूछता है कि मम्मी चिट्ठी में क्या लिखा है। मम्मी बताती है कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, आपके बच्चे के फ्यूचर ब्राइट है, आपका बच्चा बहुत माइंडेड है। हमारे विद्यालय में उतने टीचर जो है उतना माइंड नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा पाए, इसलिए आज के बाद आपका बच्चा घर में रह करके आप उसको पढ़ाई कराएं। क्यों? माँ जो है ये समझती थी कि अगर हकीकत और सच्चाई उसको हम बता देंगे तो हमारा बच्चा जो है वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ जाएगा और जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसको मोटिवेट की, उसको ऐसा मोटिवेशन दी कि वही बच्चा अमेरिका जाता है और एक साइंटिस्ट बन जाता है, वो बल्ब की खोज कर देता है और थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जाना जाता है। बात करें दशरथ माझी की, बात करें दशरथ माझी झारखंड का एक गरीब मजदूर था। वो अपनी मैडम को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, उसकी मैडम प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होना था। जब दर्द शुरू हो गया अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन 55 किलोमीटर का पहाड़ी इलाका था, जंगली इलाका था, वो अपनी औरत को लेके हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। उसकी औरत दम तोड़ दी, उसके औरत के पेट में जो बच्चा था वो वहां खत्म हो जाता। उसी दिन उसने प्रण कर लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और 22 साल में 55 किलोमीटर के उस पहाड़ी इलाके को उसने काट डाला, छेनी हथौड़ी से तोड़कर एक अच्छा रास्ता बना दिया। ये था दशरथ माझी। इस तरह से बिल गेट्स की बात करें, वॉरेन बुफे की बात करें, ये सब एक एग्जाम्पल बने हैं क्योंकि वो एक सपना देखे थे। महात्मा गांधी भी भारत को आजाद कराने के लिए एक सपना देखे थे, तभी जाके ये जो है हकीकत में कन्वर्ट हुआ। कोई भी चीज अगर आगरा में ताजमहल नहीं बन पाता अगर वो सपना माइंड में नहीं देखा होता। तो इस तरह से हम आप अगर सपना देखना शुरू कर देते हैं, बड़ा सपना देखना शुरू करते हैं, तो हम आप भी बड़े बन सकते हैं, हम आप भी सफल हो सकते हैं, हम आप भी सक्सेस हो सकते हैं।
तो इस तरह से कहते हैं, यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखते हो, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो, पंखों को खोल जवानी में सिर्फ उड़ान देखते हो। लहरों की फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों में तूफान देखते हैं, जो नजरों में तूफान देखते हैं। अगर हम आप निश्चित तौर से अपने आप के अंदर जोश जज्बा और जुनून आ जाता है तो आप सफल हो जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से कहते हैं, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ तो सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।